सभी को नमस्ते। मैं श्रीमती पूजा पाठक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैंसमां से कक्षा 12वीं के इकाई 4 रैखिक प्रोग्रामन को लेकर आज प्रस्तुत हूँ। तो देखिए, हम समझते हैं कि रैखिक प्रोग्रामन क्या होता है। इकाई 4 रैखिक प्रोग्रामन, लीनियर प्रोग्रामिंग। तो आइए हम समझते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है। लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा असमीका या समीकरण जिसमें जो चर होते हैं उनकी अधिकतम घात 1 होती है, जिसे हम रैखिक या लीनियर कहते हैं। इस प्रकार के असमीकाओं को या समस्या को हल करने के लिए हम एक विशेष स्टेप बाय स्टेप या विशेष स्ट्रक्चर का उपयोग करते हैं, विशेष संरचना का उपयोग करते हैं, जिसमें हम लोग क्रमबद्ध तरीके से जिसे हल करते हैं। इसे लीनियर प्रोग्रामिंग कहा जाता है, क्योंकि एक ऐसी प्रॉब्लम्स, एक ऐसी समस्या जिसमें चरों की घात अधिकतम घात 1 होती है तथा इसे एक क्रमबद्ध तरीके से हल किया जाता है, लीनियर प्रोग्रामिंग कहलाती है। आइए इसकी परिभाषा में आते हैं। तो इसे एक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या वह समस्या है जो कि x और y जैसे कुछ अनेक चरों में एक रैखिक फलन का इष्टतम मान मतलब अधिकतम या न्यूनतम ज्ञात करने से संबंधित है। प्रतिबंध यह है कि चर ऋणोत्तर पूर्णांक हैं और यह रैखिक असमीकाओं के समुच्चय रैखिक व्यवरोधों को संतुष्ट करते हैं। रैखिक प्रोग्रामन से संबंधित मुख्य 3 पद होते हैं जो कि निम्न हैं। पहला है उद्देश्य फलन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। रैखिक फलन z बराबर ax प्लस by, जहाँ पे a और b अचर हैं जिनका अधिकतमी मान या न्यूनतमी करना होता है, एक रैखिक उद्देश्य फलन कहलाता है। दूसरा निर्णायक चर। निर्णायक चर मतलब जो x और y होते हैं वही हमारे निर्णायक चर होते हैं, जिनके मान के आधार पे हम अधिकतम और न्यूनतम मान बता सकते हैं। व्यवरोध। व्यवरोध क्या होता है? एक रैखिक प्रोग्राम समस्या के चरों पर रैखिक असमीकाओं या समीकरण या प्रतिबंध, कुछ भी बोल सकते हैं, समस्या व्यवरोध कहलाते हैं। प्रतिबंध क्या होता है? x is greater than equal than 0 and y is greater than equal than 0, ये ऋणोत्तर व्यवरोध कहलाते हैं। मतलब x का मान ग्रेटर देन 0 है, y का मान भी इक्वल देन ग्रेटर देन 0 है। मतलब यहाँ पे x और y दोनों के ही मान धनात्मक होंगे या शून्य के बराबर होंगे। किसी भी कंडीशन पे ये मान ऋणात्मक नहीं हो सकते, अतः यह ऋणोत्तर व्यवरोध को दिखाते हैं। इष्टतम मान, ऑप्टिमल वैल्यू, रैखिक प्रोग्रामन समस्या में उद्देश्य फलन का अधिकतम या न्यूनतम मान इसके इष्टतम माध्यम कहलाता है। दो चरों x और y तथा दोनों व्यवरोधों में रैखिक प्रोग्रामन समस्या LPP को निम्नानुसार व्यक्त कर सकते हैं। z इज इक्वल टू ax प्लस by, ये हमारा उद्देश्य फलन होता है। सुसंगत क्षेत्र। सुसंगत क्षेत्र से हमारा आशय सभी व्यवरोधों और ऋणोत्तर व्यवरोध x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 के द्वारा जो कॉमन एरिया होता है, उभयनिष्ठ क्षेत्र होता है, एक रैखिक प्रोग्रामन समस्या का सुसंगत क्षेत्र कहलाता है। सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु। सुसंगत क्षेत्र को घेरने वाली रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु ही क्षेत्र के कोणीय बिंदु कहलाते हैं। अब देखते हैं इष्टतम सुसंगत हल क्या होता है। सुसंगत क्षेत्र में कोई बिंदु जो इस उद्देश्य फलन का इष्टतम मतलब अधिकतम या न्यूनतम, जो इस प्रश्न में बोला जाएगा, दे एक इष्टतम हल कहलाता है।
समस्याओं का हल। रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल करने की आलेखी विधि या कोने बिंदु विधि को हल करने का तरीका बताते हैं। इसी कार्यविधि में सबसे पहला है कि रैखिक प्रोग्रामन समस्या का गणितीय निरूपण करना। सबसे पहले समस्याओं को पढ़ते हुए उसको हम लोग गणितीय रूप में लिखेंगे। दूसरा, सभी व्यवरोधों के संगत रेखा का समीकरण रूप में लिखना। जो व्यवरोध हमें दिए हुए होंगे उसे समीकरण के रूप में परिवर्तित करना, मतलब जो ग्रेटर देन इक्वल देन का साइन होता है वहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा के उस समीकरण के रूप में लिखना। तीसरा है समतल में सरल रेखाओं और ऋणात्मक व्यवरोधों का आलेखन करना। चौथा है रैखिक प्रोग्रामन समस्या का सुसंगत क्षेत्र ज्ञात करना, मतलब x और y का ऐसा उभयनिष्ठ क्षेत्र प्राप्त करना। सुसंगत क्षेत्र के प्रत्येक कोणीय बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना, जो दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु होता है। मतलब दोनों रेखाएं, दोनों समीकरण को जब हम लोग एक आलेख में दर्शाते हैं तो ये दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। वही बिंदु इस रेखा का कोणीय बिंदु होता है। अगला, प्रत्येक कोणीय बिंदु पर उद्देश्य फलन z बराबर ax प्लस by का मान ज्ञात करना। यह मान जो दिया होगा अधिकतम या न्यूनतम, इसके आधार पे ज्ञात करके हम इस समीकरण को या लीनियर प्रोग्रामिंग को हल कर सकते हैं। अब आइए एक उदाहरण की सहायता से हम इस समस्या को हल करना सीखते हैं। अभी मैं एक इजी सा क्वेश्चन आपको बताती हूँ। आलेख द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए। निम्न व्यवरोध के अंतर्गत हैं: x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल देन 50, 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल देन 90 और x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0। और साथ में दिया हुआ है z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई का अधिकतम मान ज्ञात करना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है? अधिकतम मान। हमारा उद्देश्य फलन है z बराबर 4x प्लस वाई। इसके हल पे आते हैं तो हमारा दिया गया उद्देश्य फलन है z बराबर 4x प्लस वाई। दिए गए व्यवरोध हैं x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल देन 50, 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल देन 90। व्यवरोध एक को हम समीकरण 1 और दूसरे को समीकरण 2 का नाम देते हैं। सबसे पहले हम समीकरण 1 को हल करेंगे। पहले भी इस प्रकार को व्यवरोध को हम पहले समीकरण के रूप में लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर 50। कक्षा 10वीं में भी हम आलेखी विधि से इस प्रकार के समीकरण को हल करना सीख चुके हैं। यहाँ पे x के मान 0 रखने पर y का मान 50 मिलेगा और x का मान 50 रखने पे y का मान 0 मिलेगा। इस प्रकार हमें दो मान प्राप्त हो जाएंगे आलेख बनाने के लिए। तो यहाँ पे x 0 के लिए 50 और y 0 के लिए x का मान 50 ये मिला। तो सरल रेखा x प्लस वाई बराबर 50 बिंदु 50 0 और 0 50 से होकर जाती है। यह असमीका x प्लस वाई इज लेस देन 50 में हम 0 0 रख के देखते हैं। असमीका में रख के देखना है ना। तो 0 0 रखने पे हम देखते हैं कि 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल देन 50 है, जो कि सत्य है। 0 का मान 50 से कम होगा। अतः व्यवरोध x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल देन 50 का हल समुच्चय एक्स वाई तल का वह क्षेत्र होता है जो मूल बिंदुओं को अंतर्विष्ट करता है। अब पुनः हम व्यवरोध सेकंड पे आते हैं कि संगत रेखा का समीकरण बनाते हैं। तो ये होगा 3x प्लस वाई बराबर 90। अब यहाँ पे पुनः x का मान शून्य रखने पे y का मान हमें 90 मिलेगा और एक बार y का मान शून्य रखने पे x का मान 90 मिलेगा, जिससे कि यह सरल रेखा 3x प्लस वाई बिंदु 30 0 और 0 90 से होकर
जाती है। अब असमीका 3x + y इज लेस देन इक्वल देन 0 में 0 0 रख के देखते हैं असमीका में कि ये संतुष्ट होता है कि नहीं होता है। तो 0 + 0 इज लेस देन इक्वल देन 90, 0 इज लेस देन इक्वल देन 90, मतलब यह सत्य है। मतलब यहाँ पे अतः व्यवरोध 3x + y लेस देन इक्वल देन 90 का समुच्चय XY तल का वह क्षेत्र होगा जो मूल बिंदु को अंतर्विष्ट करता है। ऋणोत्तर प्रतिबंध जो हमें दिए हुए हैं वह x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 के द्वारा निरूपित क्षेत्र XY तल प्रथम चतुर्थांश में होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x का मान भी धन और y का मान भी धनात्मक है। यह क्या किसमें होता है, हमेशा प्रथम चतुर्थांश में होता है। इससे हमें यह पता चलेगा कि हमारा जो ग्राफ बनेगा उसका जो क्षेत्र आएगा उसे हमें प्रथम चतुर्थांश में ही रखना है। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 को हल करते हैं तो हमें x और y का एक मान मिलेगा। हल करने की विधि आप बहुत सारी विधियां हैं, या तो ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में स्पष्ट दिखेगा, या तो आप पहले ही विलोपन या प्रतिस्थापन या विधि ये पढ़ चुके हैं जिसकी सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं कि x = 20 और y = 30 मिला है। अतः रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु 20 30 होगा। अब व्यवरोध का आलेखीय निरूपण करते हैं। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि पहली जो रेखा है वह x + y = 50 के लिए है और दूसरी रेखा 3x + y = 90 के लिए है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर को जिस बिंदु पर काट रही हैं वह उसका प्रतिच्छेद बिंदु b 20 30 है। सुस्पष्ट आलेख में छायांकित क्षेत्र को अगर हम देखते हैं तो ये दोनों रेखाओं के द्वारा घिरा हुआ एक क्षेत्र छायांकित दिखाया जा रहा है जो O, A, B और C के द्वारा छायांकित है। इसे इसका सुसंगत क्षेत्र कहा जाता है। सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदुओं के जो निर्देशांक हैं वो 0 के लिए 0 0, A के लिए 30 0, B के लिए 20 30 और C के लिए 0 50 हैं। उद्देश्य फलन z का मान कोणीय बिंदुओं पर निम्न सारणी में दर्शाया गया है। कोणीय बिंदु 0 के लिए मान उद्देश्य फलन का 0 है। A 30 0 के लिए 120 आया है। B 20 30 के लिए 110 है। C 0 50 के लिए 50 है। यहाँ पे प्रश्न में हमें अधिकतम मान के लिए उद्देश्य फलन दिया हुआ था, तो अधिकतम मान यहाँ पे हमें 120 दिख रहा है जिसके सापेक्ष A का मान 30 0 है। अतः दिए गए रेखीय फलन समस्या का सुसंगत हल x = 30 और y = 0 होगा तथा इसका अधिकतम z = 120। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप सब इसे अपने कॉपी में बना के देखेंगे। इसी तरह से जैसे बताया गया है इसी तरह से यह प्रश्न भी बनेगा।